हे गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआईपी की। एसआईपी में होता क्या है वो सब हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले तो मैं आपको बता दूं एसआईपी का जो फंडा है वो शेयर मार्केट में ही आता है। सब कुछ समझाऊंगा आपको, लेकिन आपको क्या करना है, पूरा वीडियो वॉच करना है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना दूंगा। तो चलो गाइस, बात करते हैं पहले शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट की जो मतलब क्या होता है उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उससे जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज हम बात करेंगे कि एसआईपी क्या होता है। देखो गाइज, एसआईपी और म्यूचुअल फंड सेम ही चीज़ है। अगर कोई एसआईपी कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड ले रहा है, तो दोनों सेम है। अगर हम म्यूचुअल फंड को सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो वही एसआईपी बन जाती है। मतलब कि जैसे हमने सोचा कि हमारे 5,000 रुपये ऑटोमेटिक ही बैंक से कट जाएं और एसआईपी में चले जाएं, तो म्यूचुअल फंड वही एसआईपी बन जाता है। और अगर हम ऐसे सीधे सीधे डाल दें तो वही म्यूचुअल फंड है। मतलब म्यूचुअल फंड और एसआईपी सेम चीज़ है, अलग नहीं है। बस ये है कि सिस्टमेटिक तरीके से ऑटोमेटिक कट जाए तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोल देते हैं, है तो वो म्यूचुअल फंड ही, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में होता क्या है, जैसे बहुत सारे लोगों के पास शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती है। आप लोगों के पास भी नहीं होगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास हो भी, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि इंडिया में केवल 5% लोग ही जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, यानी 95% से भी ज़्यादा लोगों के पास इसकी नॉलेज है ही नहीं। तो हम लोग बात करेंगे कि नॉलेज नहीं है तब क्या करें। तो जैसे किसी को भी नॉलेज है, जैसे मुझे नॉलेज है मान लो, तो मैं क्या करता हूँ, कंपनीज़ को एनालाइज करता हूँ और उनका एक पोर्टफोलियो बनाता हूँ। पोर्टफोलियो मतलब मैं कुछ कंपनियों की लिस्ट बनाता हूँ। जैसे मैंने कुछ 10 कंपनियाँ चूज़ करी, ठीक है। अब उसका किसी का प्राइस कुछ और है, किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है, और मैंने 10 कंपनियों की वो लिस्ट लगाई है जो मुझे लगता है कि आगे बढ़ सकती हैं, और मैंने रिसर्च की है तभी मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हो सकता है आपके पास टाइम ना हो ये सारी रिसर्च करने का, तो आप लोग क्या करोगे, वो सारा पैसा मुझे दे दोगे, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1,000, 2,000, 500, 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, कम से कम 100 रुपये, ठीक है। और उसके बाद तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितना दे सकते हो। तो आपने मान लो मुझे दे दिए 1,00,000 रुपये, ठीक है, मैंने अपने पास रखे और उसको लगा दिया शेयर मार्केट में। जैसे मैंने पोर्टफोलियो बनाया कि इस कंपनी में इतने रुपए का इतने % जाएगा, ठीक है, तो मैंने 10 कंपनी में आपका वो 1,00,000 रुपये लगा दिया, ठीक है। अब साल के अंत में 1,00,000 पर आपको मैंने दिया 15,000 रुपये का रिटर्न दिया, यानी कि आपको उसमें से 15,000 का प्रॉफिट बन के निकला। यानी अगर आप अब 1 साल बाद अपना पैसा वापस चाहते हो तो आपको मिलेगा 1,15,000। तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा हुआ तो बताता हूँ। अब आपने प्रॉफिट किया 15,000, तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपके लिए प्रॉफिट बना के दिया है, तो मुझे भी कुछ हिस्सा चाहिए। अब आप कहो कि 7,000 दे दूँ, 5,000 दे दूँ, 1,000 दे दूँ, ऐसा नहीं है। मैं केवल आपसे 1%, 2% या बस मैक्सिमम 2% तक मांग रहा हूँ। जैसे मैंने मांगा 0.2% से 2% तक, मैं नहीं, ऐसी बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनी हैं जो इस तरीके से पैसे लेती हैं। आप चेक कर सकते हो कौन सी कंपनी कितना कमीशन लेती है। तो 15,000 रुपये जब आप कमाओगे तो 1% उसका कितना हुआ, 150 रुपये। अगर आप 15,000 कमाओगे तो 150 रुपये क्या ज़्यादा बड़ा अमाउंट है क्या? नहीं है। 15,000 आपने बिना किसी रिसर्च के कमा लिया, तो 150 रुपये देने में कोई परेशानी की बात है नहीं है। तो आप मुझे 150 रुपये दे दोगे तो मैं भी खुश हो जाऊँगा और आप भी खुश, क्योंकि आपका भी प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से जो म्यूचुअल फंड है वो काम करते हैं। होता यही शेयर मार्केट ही है। जैसे म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो शेयर मार्केट ही है। अब सोचो, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड अलग अलग चीज़ें, ऐसा नहीं है। वो भी म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट ही है, लेकिन किसी और के रिसर्च के अनुसार वो पैसा लगाया जा रहा है, आपकी खुद की रिसर्च नहीं लग रही है। अब अगर आप ये 150 रुपये भी बचाना चाहते हो, 1% भी बचाना चाहते हो, तो क्या कर, आप ये भी कर सकते हो कि मैंने किस कंपनी में कितना % पैसा लगाया, आप देख लेना। वही पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट में अगर आप लगा सकते हो तो लगा देना, लेकिन उसके लिए 150 रुपये के लिए रिसर्च करो, उसकी कंपनी ढूंढो, फिर उसमें कितना % पैसा लगाना है वो देखो, तो उसमें 150 रुपये से ज़्यादा का तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड कर सकते हो। अब एसआईपी में रिटर्न कितना आता है, तो आप करोड़ों कमाने का सपना देख रहे हो तो 1-2 साल में तो ये पॉसिबल नहीं है। अब बहुत सारे लोग आते हैं कि मैं 1 साल में, 2 साल में करोड़पति बन जाऊं, तो ऐसा नहीं है। आपने सरकारी नौकरी के लिए या फिर कोई भी जॉब करने के लिए आपने कितने साल मेहनत की, तो आप देख सकते हो। अच्छा, 1 से लेकर 12 तक आपने पढ़ाई करी, जहाँ पे आपने पार्ट टाइम जॉब भी कभी काम किया होगा पता नहीं, हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों ने केवल पढ़ाई करी हो और काम वगैरह नहीं किया हो, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद भी अगर आप नौकरी चाह रहे हो तो इंटरव्यू, उसके लिए एग्ज़ाम क्रैक करो, बहुत सारे फंडे हैं, तब जाके 15 साल आप घिसोगे तब आपकी जाके नौकरी लग सकती है, वो भी कंफर्म नहीं है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं शेयर मार्केट में 1 साल या 2 साल में ही करोड़पति बन जाऊंगा? सोच सकते हो, पॉसिबल तो है, लेकिन इस तरीके से नहीं है कि आप, मतलब उसकी जो चांसेस हैं बहुत ना के बराबर हैं। अब देखो गाइज, आपको
एक चीज़ बताता हूँ, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपसे स्किप हो गई हों, लेकिन मैं जब आपको दिखाऊंगा, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा, शेयर मार्केट से भी दिखाऊंगा, वहाँ से भी दिखाऊंगा, तो आपको एक अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब अंदर से करने का मन भी करेगा। तो चलो गाइस, मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ और एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी दिखाता हूँ। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं ग्रो एप्लीकेशन में। ग्रो एप्लीकेशन में आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना होगा, सिंपल आप बना लेना, ओटीपी वगैरह आते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें कर लेना। चलो अब मैं आपको लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग से दिखाता हूँ। हम लोग आ चुके हैं अपने ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे मेरा ये देखो नीचे आप देखोगे तो यहाँ स्टॉक का ऑप्शन है, दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है। तो मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टॉक्स में ही दिखाऊंगा। स्टॉक्स में अगर आपको मेरे शेयर देखने हैं तो मैं होल्डिंग पे जाऊँगा, या फिर अपने आपको अपने खुद के शेयर्स वगैरह देखने हो तो आप अपनी होल्डिंग पे जा सकते हो। तो मेरे पास ज़्यादा रुपये के शेयर तो नहीं है, मात्र 89,000 रुपये के शेयर हैं। तो अब देखो ये सारी कंपनी जो टॉप की कंपनी है वो मैंने चूज़ करी हैं। कुछ कंपनियां मैंने रिसर्च करके भी चूज़ करी हैं और कुछ कंपनियां मैंने निफ्टी 50 से चूज़ करके डाली हैं। तो इन सारी कंपनियों में मैंने एक ट्रिक से पैसे डाले हैं। हालांकि ये सारे के सारे आपको डाउन दिख रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे प्रॉफिट में हैं। किस तरीके से हैं वो मैं फिर कभी बताऊँगा। तो लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं इसमें देखते हैं। तो ये सारे मेरे शेयर हैं। जैसे मैं आपको कोई भी एक शेयर दिखा देता हूँ, फर्स्ट वाला दिखा देता हूँ। जैसे इसके कुछ मैंने शेयर ले रखे हैं, तो ये इसका एक शेयर की कीमत है 45.5 रुपये। अब ये वन डे में देखोगे तो लगभग देखो यहाँ पे आप देखोगे 22 पैसे, कुछ रुपए, कभी कुछ पैसे बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं। तो इस तरीके से ये डेली का इसका चलता रहता है, कभी घटना कभी बढ़ना। एक वीक की बात करूँ तो एक वीक में आपका पैसा 1.81% डाउन हुआ है, ठीक है। 1 मंथ की बात करूँ तो इसमें तो और ही ज़्यादा डाउन हुआ है। यानी कि मैंने जो भी रिसर्च करी है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और यहाँ पे मेरा पैसा डाउन है। लेकिन मैं एक साल की बात करूँ तो जब भी कभी कोई भी पैसा एक साल के लिए या उससे ज़्यादा के लिए डाला जाता है या इन्वेस्ट किया जाता है तो मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट बनता है। लेकिन कंपनी भी आपको रिसर्च करके ही डालनी है। नहीं रिसर्च करोगे तो वो तो मैं आपको म्यूचुअल फंड में बताऊंगा ही। यहाँ पे देखो ये कंपनी एक साल में लगभग 13.22% का रिटर्न दे रही है। यहाँ से देखो, यहाँ पे बढ़ी है, यहाँ फिर से डाउन हुई है, फिर से अब बढ़ी है, फिर से डाउन हुई है, और फिर से ये अप होगी, लेकिन थोड़ा डाउन भी आ सकता है, अप भी आ सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना अप होगा कितना डाउन होगा। तो कभी मैं ट्रिक बताऊंगा तब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि कब आपको पैसा लगाना है कब नहीं लगाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड में जाके। म्यूचुअल फंड होता है वही एसआईपी, मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं। डैशबोर्ड में जाता हूँ, कल के दिन मार्केट इतना ज़्यादा डाउन था, इतना ज़्यादा डाउन था, तब भी मेरा केवल 387 रुपये का ही यहाँ पे माइनस में गया। टोटल 1,19,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए हैं। प्रॉफिट देख सकते हो 4,152 रुपये का है, और ये कुछ ही दिनों में यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न देख सकते हो। अगर एक साल तक मेरा इतना ही रहा तो एक साल में ही लगभग 1 लाख रुपए का 1,70,000 मुझे मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो कितना हो चुका है, 1,23,648 रुपये हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम मेरे जो शेयर हैं, मैक्सिमम जो मेरे म्यूचुअल फंड है वो सारे ग्रोथ करें। यहाँ पे देखो केवल 19 रुपये का इस वाले में लॉस गया है, बाकी तो सारे के सारे प्रॉफिट में गए, आप देख सकते हो। तो आप अगर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक्सप्लोर में आके मैं दिखा रहा हूँ। स्मॉल कैप में कर सकते हो। जैसे आपने 20 साल या 10 साल या 15 साल इस तरीके से इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कैप में करो। 10 साल से थोड़ा सा कम करना है तो मिड कैप में करो, और कुछ समय के लिए ही करना है 3-4 साल के लिए तो लार्ज कैप में करो। क्योंकि देखो लार्ज कैप में बड़ी कंपनियां आती हैं, फिर मिड कैप में उससे थोड़ी छोटी कंपनियां आती हैं, स्मॉल कैप में उससे भी छोटी कंपनियां आती हैं। मतलब आप समझ सकते हो छोटी कंपनियों को ग्रोथ करने में आसानी रहती है। तो अब मेरे यहाँ पे पोर्टफोलियो में देखोगे, यहाँ पे जो भी शेयर है मेरे, या तो देखो जो ग्रोथ करें ज़्यादा, ये 15,000 का 16,300 हो चुका है, वो देखो मिड कैप कंपनी है। और ज़्यादातर जो कंपनियों ने मुझे प्रॉफिट दिया या तो वो स्मॉल कैप हैं या फिर वो मिड कैप हैं, और जो लार्ज कैप हैं वो थोड़ा सा कम रिटर्न देती हैं। तो आप अपने हिसाब से जितना लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो उतना बेटर है, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न दिया जा सकता है। और भी अच्छे से वीडियो बनाऊंगा एसआईपी पे। ये वाली वीडियो हो सकता है इसमें बहुत सारी गलती हुई हो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई हो, तो मैं सारी के सारी दोबारा भी बनाऊंगा, जिससे कि मैं और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।